तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कहीं ये सूटकेस में बम तो नहीं है? मैंने डॉग स्क्वाड को इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग अभी आएंगे और इस सूटकेस को चेक करेंगे और इसमें कुछ नहीं निकलेगा। आप लोग इस तरह डरिए मत, आप लोग बाहर आइए। वो रहा लावारिस सूटकेस, रेनॉल्ड को कहो कि जाकर वो चेक कर ले। यस सर। गो। क्लियर है, अंदर कुछ भी नहीं है। और श्योर बॉम्ब नहीं है बैग में? नहीं है सर, पक्का नहीं है। वाह रेनॉल्ड वाह, थैंक यू पीटर। रेनॉल्ड का पूरा खानदान इसी तरह देश सेवा में लगा रहता है। इसकी मम्मी मारिया भी ऐसे ही थी। थैंक यू, अब आप लोग जा सकते हो। थैंक यू। थैंक यू भाई। बाय रेनॉल्ड, बाय। डोंट फॉरगेट मी नाउ। अब भी नहीं पहचान पा रहा है। गुड बॉय। भाई थैंक यू। ओ स्मार्ट टीम है ये। चलो अच्छा है। थैंक यू, थैंक यू। आइए आइए आइए। क्विक क्विक क्विक। बाय रेनॉल्ड। बाय। टेक केयर। तो पांडे साहब अब क्या करें? अब चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। जब इस सूटकेस में बॉम्ब है ही नहीं तो मैं जा ही सकता हूँ। काफी भारी है। लॉक किया हुआ है। कितना चालाक है देखो, लॉक करके चाबी खुद लेकर चले गया और सूटकेस यहाँ छोड़ गया हम लोगों को परेशान करने के लिए। पांडे जी संभाल के। हाँ। बंदूक से सूटकेस खोलेंगे? नहीं चाचा जी, मुंबई पुलिस हर चीज का बैकअप रखती है। पुलिस के पास चाकू? चाकू? जिप लगाता है। ओह माय गॉड! क्या हुआ? क्या है इसमें? क्या हुआ? एक मिनट उनको बोलने तो दीजिए। पंडित जी क्या है इसमें? इसमें तो साड़ियाँ। साड़ी? 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 साड़ी कैसे हो हाँ। तूने देखा था? अरे लवली, ये छोटी? ओहो, ये देखो तो मस्त बनारसी डिजाइनर साड़ी है। यहाँ वो बिछे बिट्टू। ये देखो। राशिद? हाँ। वाह दे, वाह। अरे वाह, बनारसी डिजाइनर साड़ियाँ, हाँ। और इसके कलर्स कितने ब्राइट है ना, एकदम ब्यूटीफुल एंड वाइब्रेंट या। और देखिए ना, ये साड़ियों की बॉर्डर एकदम अलग है। अरे देखो ना, एम्ब्रॉयडरी कितनी सुंदर है, क्या कढ़ाई की है। हाँ। मटेरियल भी सॉफ्ट है एकदम, देखो। है ना, नाइस है। हाँ। अब पांडे साहब ये साड़ियाँ कितने की है?
याबन ये सवाल आप साड़ी का मुझसे क्यों पूछ रही हैं? याबन मुझे क्या मालूम कितने की है साड़ी? ओह सॉरी सॉरी, हाँ वो आपने सूटकेस खोली ना तो मैंने आपको ही पूछ लिया। अरे अरे पांडे जी, पहले ये तो चेक कीजिए कि ये सूटकेस जो छोड़ के गया है उसका कुछ नाम अता पता कुछ है कि नहीं अंदर। हाँ चाचा जी, यू आर राइट। एक मिनट, कानून को अपना काम करने दीजिए प्लीज। या शांति रखिए। हाँ जी। वेरी ट्रू। सरिता। सरिता? ये सरिता साड़ी के मिल का नाम है, ये लीजिए। हाँ? ना नाम ही इतना बड़ा बैग है, ना नाम है ना फोन नंबर, साड़ी है पीछे भी नहीं। नहीं ये कैसे पता? कमाल का आदमी है यार, साड़ियां रख सकता है लेकिन अपना नाम और टेलीफोन नंबर नहीं रखता। सूटकेस में ऐसा कोई सुराग नहीं है जिससे पता चल सके कि ये सूटकेस किसका है। परेशान करके रख दिया इस सूटकेस ने। कमाल है, इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ कौन छोड़ के गया होगा यहाँ? वही तो। चाचा जी, ये गलत काम जिस किसी ने भी किया होगा कानून उसे ढूंढ निकालेगा। जिस तरह से उसने ये लापरवाही से ये सूटकेस छोड़ा है, उसे सजा तो मिलनी चाहिए। बराबर। हाँ तो परेशान करके रख दिया है। और उसकी सजा ये होगी कि ये साड़ियां आप लोग आपस में बांट लीजिए। नहीं पांडे साहब, हमें ये साड़ियाँ मुफ्त में नहीं चाहिए। सॉरी, गुस्से में मैं जरा भावुक हो गया था। मैं अपनी ऑफर वापस ले रहा हूँ, प्लीज दे दीजिए। हाँ लेकिन जो भी हो चाचा जी, इस सूटकेस के मालिक का सुराग तो हमें निकालना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, हाँ? ये सूटकेस मेरा है। क्या? ये सूटकेस तुम्हारा है? तो तुम वो लापरवाह गुनहगार। You are under arrest। इस तरह कोई सूटकेस छोड़ कर जाता है, टेंशन देता है। इंस्पेक्टर साहब देखिए, मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। ये मैं जानबूझ कर छोड़ कर नहीं गया था। मैं इसकी आपको वजह बताता हूँ, अब मेरी बात सुनिए प्लीज। अब सिर्फ कानून बोलेगा और तू सिर्फ सुनेगा। अरे पांडे जी, सुन तो लीजिए वो क्या कहना चाहता है। हाँ भाई, क्या कहना चाहता है कहेगा। तुम्हें जानता नहीं है, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। अगर झूठ बोलो ना तो पड़ेंगे डंडे। इंस्पेक्टर साहब देखिए, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। दरअसल मैं साड़ियों का सेल्समैन हूँ और सोसाइटी जाकर साड़ियाँ बेचता हूँ। और मैंने गोकुलधाम सोसाइटी का बहुत नाम सुना था, इसलिए साड़ियाँ बेचने यहाँ चला आया। और इंस्पेक्टर साहब, जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा, मेरे घर से फोन आया कि मेरी प्रेग्नेंट वाइफ को लिवर पेन शुरू हो गया। क्या? मैं पहुँचता हूँ जल्दी। ऑटो। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, और इसी जल्दबाजी में ये सूटकेस मैं यहाँ भूलकर चला गया। हे भगवान। ओहो, तो ये बात है। ते भाई साहब, अभी भाभी की तबीयत कैसी है? जी अच्छी है, नॉर्मल डिलीवरी हो गई। वाह सरस। हाँ, तो लड़का हुआ कि लड़की? जी लड़की हुई है। बोलो श्री अम्बे माता की। आपको बहुत बहुत बधाई। एक मिनट में अभी मिठाई लेकर आती हूँ। अरे एक मिनट, तू कहीं ये सब कहानी तो नहीं बना रहा है? मैं सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, अगर अब भी आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलकर देख सकते हैं। मेरी बीवी और बच्चे दोनों वहीं पर हैं। पांडे जी, मुझे नहीं लगता ये आदमी झूठ बोल रहा है। अरे भाई, लेकिन ये तू जो सूटकेस यहाँ भूल गया, उस वजह से हम सबको कितनी परेशानी हुई पता है तुझे? क्या हालत थी हमारी। जी मुझसे गलती हो गई चाचा जी, मैं शर्मिंदा हूँ इस बात के लिए। आप जो चाहे मुझे सजा दे सकते हैं। अरे नहीं, कोई बात नहीं। पांडे जी, इसे माफ कर दीजिए। चाचा जी, कानून तो इसे माफ कर देगा, पर बासुंदी का क्या? बासुंदी खिलाऊंगा ना साहब। बासुंदी मेरी बीवी का नाम है। सॉरी सर। खिलाना ही है तो चमचम खिलाओ। कि चमचम तो मेरी बीवी का नाम है सर। नाउ आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। ओह,
थैंक यू सो मच। सचमुच आप लोग बहुत अच्छे हैं। अरे और अगर आपकी जगह कोई और होता तो शायद मुझे माफ न करता। नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे भाई ये लोग ऐसे ही हैं। ये लोग फोन करके मुझे यहाँ ऐसे बुलाएंगे जैसे बहुत बड़ा कांड हो गया। मैं मेहनत करके इन्वेस्टिगेट करके उस मुजरिम को पकड़ता हूँ तो बाद में ये लोग माफ करके उसे छोड़ देते हैं। अगली बार मुजरिम को सजा देना हो तभी मुझे बुलाना। अगर माफी करना है तो खुद ही पकड़ना और खुद ही माफ कर देना। सॉरी। एक बात कहूं, लोग दिल के बहुत अच्छे हैं, इसलिए मन करता है यहाँ आने का। थैंक यू। अरे भाई ये लोग ऐसे ही हैं। ये लोग फोन करके मुझे यहाँ ऐसे बुलाएंगे जैसे बहुत बड़ा कांड हो गया। मैं मेहनत करके इन्वेस्टिगेट करके उस मुजरिम को पकड़ता हूँ तो बाद में ये लोग माफ करके उसे छोड़ देते हैं। अगली बार मुजरिम को सजा देना हो तभी मुझे बुलाना। अगर माफी करना है तो खुद ही पकड़ना और खुद ही माफ कर देना। सॉरी। एक बात कहूं, लोग दिल के बहुत अच्छे हैं, इसलिए मन करता है यहाँ आने का। थैंक यू। हाँ बराबर है। भाई साहब, आपकी ये साड़ियाँ बहुत अच्छी है। हम लोग इसे खरीदना चाहते हैं। क्या आप बेचेंगे? मैं साड़ी बेचने के लिए ही आया हूँ। लो। हाँ, हमको मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगती है। पंडित साहब, ये लीजिए साड़ी। ये क्या कर रही हैं दयाबेन आप? अरे नहीं, मतलब हम सब लेडीज की तरफ से बासुंदी भाभी को साड़ी की गिफ्ट। सॉरी, मैं ऑन ड्यूटी ये सब नहीं ले सकता। अरे देखिए, आपको लेनी ही पड़ेगी साड़ी। आज बासुंदी भाभी की शॉपिंग करने की बहुत इच्छा थी ना, तो आप प्लेज ये लेकर जाइए, प्लेज। हम सब की ओर से भाभी के लिए। हाँ तेज। अरे लेकिन नहीं, आपको लेनी ही पड़ेगी, प्लेज प्लेज। अरे पांडे जी ले लीजिए। हाँ, हम लोग बहुत प्यार से दे रहे हैं, लीजिए ना। ठीक है, बासुंदी को बहुत अच्छा लगेगा ये। थैंक यू दयाबेन। अरे उसमें क्या। थैंक यू भाई। अगर पसंद नहीं आया इसका कलर तो चेंज कराऊंगा। ठीक है। थैंक यू दयाबेन। भाई साहब, हमने ये सब साड़ियाँ पसंद की है, तो कितने रुपए हुए? नहीं देखिए, आप लोगों से मैं पैसे कैसे ले सकता हूँ? अरे नहीं भाई, आपको पैसे तो लेने ही पड़ेंगे। हाँ भाई साहब, वरना हम साड़ी नहीं लेंगे। बराबर। हाँ। ठीक है, आप लोगों के लिए भाव टू भाव। हाँ। देखिए ये जो है 3500 की है, और ये वाली 4000 की, और ये थोड़ी भारी वाली है इसलिए 5000 की, और देखिए ये थोड़ी और महंगी है 6000। हाँ ये लीजिए भैया। हाँ, मैंने 2 साड़ियाँ ली है। मंगलू, तेरा भी फायदा हो गया। ये सारी साड़ियाँ तेरे पास प्रेस होने के लिए आएगी। सही कहा अब्दुल भाई आपने। समझ में नहीं आता कि मैं आप लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करूं। दरअसल मैं 4-5 दिन से इतना परेशान था कि वाइफ की डिलीवरी का खर्च कैसे उठा पाऊंगा, लेकिन आप सबने साड़ियाँ खरीद कर मेरी सारी मुश्किल ही हल कर दी। अरे भाई, तुम्हारे घर बेटी हुई है, बेटी, और बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है। अब तुम देखना, ये तुम्हारा साड़ी बेचने का काम दुगना तिगना चौगुना हो जाएगा। हाँ, देखना, आपकी बेटी आपका नसीब खोल देगी। थोड़े ही दिन में आप साड़ियों की दुकान खोलेंगे। हमारे यहाँ लड़कियों को आज भी बोझ समझते हैं, पराया धन कहते हैं उन्हें। सभी बेटा पैदा होने के लिए मन्नतें करते हैं, दुआएं मांगते हैं, लेकिन बेटियां पैदा होने के लिए कोई दुआएं नहीं करता। सच तो यह है, गांव वालों की इसी सोच से तंग आकर मैं अपनी पत्नी को लेकर यहाँ शहर आ गया, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी बेटी ने पहली सांस वहाँ ली जहाँ बेटी और बेटे में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो बेटी को बोझ समझते हैं वो खुद ही इस धरती पे बोझ होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो चाचा जी। लड़कियां तो देवी का स्वरूप होती हैं। और ख्याल लगता है मैं काफी देर गोकुलधाम में रुक गया, मुझे अब निकलना चाहिए। ओके, मेरी जीप कहाँ है? अरे पांडे जी, आप तो रिक्शा में आए थे। मैं रिक्शे में आया था? ड्यूटी में इतना इन्वॉल्व हो जाता हूँ कि पता ही नहीं चलता कि मैं जीप में आया था कि रिक्शा में आया था।
लेकिन बाहर से ऑटो मिल जाएगा ना? हाँ बाहर मिले। नहीं मिला तो थोड़ा वॉक कर लेंगे, थोड़ा हेल्थ फिट रहेगा ना। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। डेविन, साड़ी के लिए फिर से एक बार थैंक यू। अरे थैंक यू फॉर साड़ी। थैंक यू। बाय बाय आ जाओ। बाय बाय। अच्छी साड़ियों की शॉपिंग हो गई। थैंक यू थैंक यू। ऑटो रुक। बहू जी ला, तुम सब लोग की शॉपिंग तो यही हो गई है। अब हम लोगों को शॉपिंग करने के लिए बाहर मॉल में जाने की जरूरत ही नहीं है। अब ये सोसाइटी कंपाउंड में सूटकेस का क्या किस्सा हुआ? बहू से पूछना, वही बताएगी। ये लीजिए गर्मा गर्म कढ़ी। अरे दया, ये सूटकेस का किस्सा क्या हुआ सोसाइटी कंपाउंड में? और टप्पू के पापा हुआ यूं कि हम सब लेडीज ने आज घर का सारा कामकाज निपटाकर दोपहर को शॉपिंग में जाने का प्रोग्राम बनाया और हम सब लेडीज शॉपिंग जाने के लिए तैयार होकर नीचे सोसाइटी में मिले भी। और तभी अब्दुल भाई आए। उन्होंने बताया कि कब से सोसाइटी कंपाउंड में एक सूटकेस अकेली पड़ी है और पता करने पर पता चला कि उसका कोई मालिक ही नहीं है। अरे बाप रे, फिर क्या हुआ कि हम लोग वाह दया, तुम लेडीज लोगों ने तो गजब की हिम्मत दिखाई। वाह मम्मी, यू आर ग्रेट। अरे असली हिम्मत तो हमें बापूजी ने दी थी। बाकी हम लोग तो डर के मारे आप लोगों को फानी करने वाले थे, लेकिन बापूजी ने हमें रोका। उन्होंने कहा कि आप लेडीज लोगों को ही हिम्मत करके इसमें से रास्ता निकालना होगा। बराबर है, वाह बापूजी वाह। लेडीज लोगों की हिम्मत बढ़ा के आपने बहुत अच्छा काम किया। जेठिया, आजकल की महिलाएं हर मुसीबत में रास्ता निकाल सकती है, बस उन्हें मौका देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और टिप्पू के पापा, इसका फायदा ये हुआ कि हम लेडीज लोगों की शॉपिंग सोसाइटी कंपाउंड में ही हो गई। हाँ। और घर बैठे एक से बढ़कर एक साड़ियाँ मिल गई। ओहो, फिर तो सब लेडीज लोग खुश हो गई होगी। हाँ तो बहुत खुश हो गई। वाह वाह, चल इसी बात पे एक वाटी कढ़ी और पिला चल। बहुत बढ़िया बनी है खिचड़ी पे। गोकुल धाम की महिलाओं की शॉपिंग की इच्छा घर बैठे पूरी हो गई। भाई अंत भला तो सब भला, कमाल है ऊपर वाले का। हम लोग जिंदगी में कितनी प्लानिंग क्यों न कर लें, लेकिन ऊपर वाला जो है ना हमसे 10 कदम आगे की प्लानिंग रखता है। शुरू में हम परेशान जरूर होते हैं, लेकिन बाद में वो हमें सरप्राइज कर देता है, खुशी देता है, क्योंकि ऊपर वाला हमें कभी निराश और उदास नहीं देखना चाहता, हमें खुश देखना चाहता है। इसलिए जिंदगी में जो हम सोचते हैं वो तो कभी होता नहीं, और जो होता है वो हमने कभी सोचा नहीं होता। और गोकुल धाम भी वही जगह है, यहाँ जो होता है वो किसी ने नहीं सोचा होता। अब कल क्या होगा ये मैंने अभी तक नहीं सोचा है, लेकिन इतना जरूर सोचा है कि आपको हंसने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। देखते रहिए, हंसते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.